नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज निफ्टी का बात करेंगे वीकली, आगे आने वाले वीक में क्या हो सकता है। एक तो काफ़ी सारे इवेंट हैं, काफ़ी सारे नहीं, एक दो इवेंट हैं जिनके अंदर कुछ डाटा आने वाला है। तो एक तो वो है, और दूसरा आपका रिजल्ट जो आया है दिल्ली का, वो है। तो दोनों ही चीज़ें एक्सपेक्टेड है कि बुलिश आपको दिखाएगी निफ्टी। और वीडियो यार, अभी मैंने कुछ टेक्निकल एरर के कारण ये बंद हो गया। अदरवाइज़ मैंने शुरू कर दिया था 10-20 पे, और 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये एक सरदर्द वाला काम हो गया। कोई नहीं, मैं आपको सही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये एक जोन था हमारा। ये जो मैंने खींचा था, ये तो किसके लिए था अपना, कि एक डोजी कैंडल बनी थी यहाँ वीकली, उसके लिए ड्रॉ किया था। और ये आगे एक ये रेजिस्टेंस बताया था आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखेंगे इसके अंदर में कि ये जो जोन था, अब ये जोन के नीचे में आ गई थी ये निफ्टी। यहाँ पे देखो, निफ्टी नीचे आई, फिर ऊपर में इसी में घुस गई यहाँ पे। काफ़ी दिन यहाँ ट्रेड की, 1 2 3 4 डेज, फिर नीचे आई, फिर 5 डेज, फिर अंदर जाने को उसके बाद नीचे आ गई। तो ये जोन आप कहोगे ये काम नहीं किया, तो ये काम किया है जोन, और अभी भी काम कर रहा है ये। क्योंकि यहाँ पे जितने रिएक्शंस हुए थे वो हमने यहाँ पे कैच कर लिए थे डे बाय डे। डोजी कैंडल का क्या एक्शन होता है वो ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी इसमें, और ये आपका टारगेट आ गया है इसमें। मतलब ये टारगेट कैसे निकाला ये मत पूछो, टारगेट तो हमें पता ही नहीं होता। आप ये देखो, यहाँ से पॉइंट कम से कम 600 लिए आपने, 600-700 पॉइंट। एक चीज़ और मैंने और बताई थी, ये भी एडवांस में आप लोग को बताया हुआ है कि यहाँ पे निफ्टी ऊपर जाने के बाद में हमारी एंट्री यहाँ बनी है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है। ऊपर जाने के बाद में एक स्विंग लो बना करके और फिर ऊपर नीचे निफ्टी बढ़ती है, तो हम स्विंग लो के पास अपना स्टॉप लॉस ले आएंगे। इस कैंडल के नीचे क्लोज में आपका स्टॉप लॉस है, इसको हटा दो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इनको इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके नीचे हम क्लोज कर जाती है, आप एग्जिट मारो, आपका ट्रेड यहाँ खत्म हो गया है। यहाँ एंट्री थी, यहाँ एग्जिट। जिन्होंने स्विंग में पैसे बनाने थे वो आराम से 500-600 पॉइंट कैच कर चुके हैं, उनका काम हो गया है। आप ये देखो कि महीने में यदि आप निफ्टी के 10 पॉइंट भी, सॉरी, यदि आप रोज के 2 पॉइंट भी लेते हैं निफ्टी से, यदि 2 पॉइंट भी रोज के आप बनाते हैं, तो 40 पॉइंट बनते हैं आपके, 3,000 रुपये मंथली बनते हैं आपके, साल के 36,000 रुपये बनते हैं। मतलब इनकम है ये आपकी। मैं छोटे पैसे से बताया, मतलब लोएस्ट से, जिसके पास बिल्कुल 10,000 रुपये हैं उसकी बात कर रहा हूँ। 2 पॉइंट आराम से निकाल सकता है निफ्टी से। 3 पॉइंट निकालो, एक आपका चार्ज कट जाएगा, 2 पॉइंट बच जाएंगे आपके पास में। तो यहाँ तो आपको आपको ये 6 दिन में 600 पॉइंट मिल गए, पूरा साल भर का काम हो गया आपका यहाँ पे। इस तरह से ट्रेड ढूंढोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, तो दोनों लोगों के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओ और राइड करो इसको। नेक्स्ट आपका टारगेट ये है 24,300। ये जोन है ऊपर में, ये ऑलरेडी हमने पहले ड्रॉ किया हुआ था, इसको भी हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ कर दिया था। उसी के आसपास निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर में यदि क्लोज करता है तो फिर जो है ऊपर निकल जाएगी निफ्टी, और आपको पहला जो है रेजिस्टेंस ये देखने के लिए मिलेगा 26,250 का। यहाँ के ऊपर में यदि क्लोज करती है तो कब तक करेगी, इसका जो एक्सपेक्टेशन यदि मैं बताऊं तो लगभग यहाँ से यहाँ क्लोज करने के लिए निफ्टी 1 महीना ले सकती है। तो इसका मतलब ये आपको यहाँ पे फिर से घुमाएगी, यहाँ पे इसी एरिया में हो सकता है फिर यहाँ से आ जाए, ऐसे करके आपको बीच में घुमाएगी। ज़्यादातर लोगों को निकालने की कोशिश करेगी और फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। बीच में यदि ऐसा हो जाता है तो फिर ये मत समझना कि सर 2 महीने का टाइम था, मैं तो देखा ही नहीं चार्ट को खोल के। आपने बोला था 1 महीने का टाइम है, कि मैं तो चार्ट ही नहीं देखता हूँ, ऐसा मत करना। ये क्लोज कर जाती है, 2 दिन क्लोज लेना लेना लेकिन इसके ऊपर में, ठीक है। बाकी हम बोलिंजर बैंड लगा के देख लेते हैं कि वीकली में लगाते हैं, ठीक है। वीकली में हमें ज़्यादा सही चीज़ें मिलेंगी। ये रेजिस्टेंस है इसका निफ्टी का, ये वाला, तो ये कैंडल है और ये रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक बार निकलना बनता है यदि इस एरिया में आपने एंट्री की है तो। यदि यहाँ पे भी आपने वीकली में भी एंट्री ली है तो भी यहाँ पे आप निकल जाना है एक बार। यहाँ पे आपको 600 पॉइंट मिल चुके होंगे। जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है दूसरा वाला, वो ये है। तो ये लाइन तब तक ये यहाँ आ जाएगी यहाँ पे। तो ये आपका जोन है, ये 2 तरह से काम करने लगेगा। एक तो बोलिंजर बैंड का अपर लाइन, और दूसरा यहाँ पे जोन की वजह से ही निफ्टी का जो ये देखो रेजिस्टेंस आ जाएगा ना पिछला, और ये आ जाएगा, दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे। इसके ऊपर में क्लोज करती है तो ऊपर निकल जाएगी। ओवरऑल अभी मुझे बुलिश लग रही है, डाटा जो बता रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे एफआईज ने भी अभी थोड़ा सा सेलिंग कम कर दिया है। पिछले 4 महीने से कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, अब थोड़ा सा कम किया है।
तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे वो बाइंग में आ जाएं, और जैसे ही FIs बाइंग में आएंगे निफ्टी ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हम पूरी मार्केट को निफ्टी को देख करके हम उसको हम ट्रेड करते हैं, उसको मतलब प्लान करते हैं हम देख कर, निफ्टी को देख करके। नेक्स्ट जोन निफ्टी का यदि इनको ब्रेक करती है, अब यदि इस कैंडल को ब्रेक कर जाती है 22,840, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे बना हुआ है डोजी कैंडल के ऊपर में वीकली क्लोज करके, ये जो स्ट्रॉन्ग जो इसका सपोर्ट बना है नया, इसको जो है यदि ब्रेक करती है तो निफ्टी इस एरिया में आपको दिखाई देगी, लगभग 1,000 पॉइंट की यहाँ से गिरावट आएगी। आप डाउन साइड भी अपनी ट्रेड उस समय प्लान कर सकते हो। वो कैसे देखोगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल है। इसके नीचे में एक दिन क्लोज कर जाए, वन डे फुल डे देख लेना, फुल डे क्लोज कर जाए, आप नीचे की ओर राइड कर लेना। स्टॉप लॉस जो पिछला स्विंग हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। TCS एक स्टॉक मैंने बताया था, उसमें केवल एक भाई ने मुझे रिप्लाई दिया था कमेंट सेक्शन में, और बिल्कुल सही रिप्लाई दिया था, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उन्होंने बताया था कि हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं बनती है। ठीक है, मैंने पूछा था कि इस एरिया में आपकी एंट्री बनती कि नहीं बनती है, एक एरिया कोई बताया था मैंने। ये लो, ये इस एरिया में शायद मैंने पूछा था कहीं, तो एंट्री नहीं बनती है उन्होंने बताया था। अच्छा बात है, इस तरह से आप लोग भी देखोगे सीखोगे तो आगे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, TCS में आगे क्या हो सकता है। ये मैंने वीडियो अभी जस्ट जो मैं बताया कि जिसमें टेक्निकल वजह से ख़राब हो गया, ये उसमें मैंने लाइन ड्रॉ की थी। तो ये आप स्विंग जो मैंने बना रखे हैं, ये देखो, ये इस तरह से तो इसके ऊपर में यदि क्लोज करती है तो आप ऊपर निकल जाना। लेकिन यदि इससे नीचे आ जाती है, इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आती है और फिर से कोई नया स्विंग आपको स्विंग हाई को जो क्लोज करती है कैंडल ऊपर में, तो आप उसके ऊपर में एंट्री ले सकते हो। पहला टारगेट आपका ये होगा। ठीक है, उसके बाद में एक स्टॉक और था हमारे पास, विप्रो में ऑलरेडी आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और सारा का सारा प्राइस एक्शन के हिसाब से है। और आप देखोगे इस तरह से यदि ये ट्रेड करता है, अभी तो यहाँ चल रहा है, इसके ऊपर में कैंडल क्लोज कर जाए, 1 घंटा कैंडल यदि क्लोज कर जाए तो आप एंट्री ले लेना। और नीचे में आकर के इस तरह से आकर के कोई दूसरा यदि स्विंग लो और फिर एक कोई नया स्विंग हाई बनाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, पहले वीडियो में सारी चीज़ें कवर की हुई है, वो देख लेना आप। उस वीडियो को मैं साथ में इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया करूँगा हर बार, कि उसको देखो तो क्लियर हो जाएगा। उसमें निफ्टी का कुछ पार्ट बताया मैंने, कुछ प्राइस एक्शन का बता रखा है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। उसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी दिए थे भाइयों ने, और काफ़ी अच्छा लगा था लोगों को, तो वो आप देख लेना वीडियो। फर्स्ट वीडियो 2-3 वीक पहले का ही है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आज, उसको आप देख लेना, वहाँ आप क्लियर हो जाएगा कि कहाँ एंट्री बनती है। तो ये ऐसा करके आप अपना आराम से काम कर सकते हो, ज़्यादा झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसा बन जाता है, इजी तरीके से बनेगा। यदि आप गलत हिसाब से चलोगे तो पैसा आपका नहीं बनेगा। निफ्टी हाई पे थी, कौन बता सकता है कि वहाँ से निफ्टी नीचे आएगी। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम बता सकते हो नीचे आएगी। ये देखो, ये गया, ये आया, उसके बाद सीधा ये गया, उसके बाद ये नीचे आया। ये हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, एक ही स्टॉप, 2 स्टॉप लॉस थे हमारे यहाँ पे, एक ये था, एक ये था, ये पहला था, ये दूसरा था। ठीक है, इसके नीचे में ये कैंडल ने क्लोज की, यहीं से निफ्टी सेल में थी। डोजी कैंडल बनी हुई है, उसके नीचे में कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम सेल में जाते हैं, डोजी का हाई के क्लोज का स्टॉप लॉस लगा करके। ये नीचे थी, इसके बाद में ये कैंडल नीचे क्लोज दी, यहां से निफ्टी नीचे आ गई। अब ये चीज़ आज आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे पता होती तो आप देख सकते थे ये कहाँ तक गिर सकती है, मतलब कब से गिर सकती है, कहाँ तक गिर सकती है, ये तो कोई नहीं बता सकता। कोई सपोर्ट देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ यार यहाँ तक आ सकती है। तो ये जोन 1 के बाद में हमने किट किया था, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी, उसके बाद में फिर से यहाँ आई, इसी जोन में ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर इसके अंदर में, और इसके अंदर में घूम फिर करके और ऊपर निकल गई। ये जो नीचे का पार्ट है, ये ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या एक्शन हुआ है और हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन था। यहाँ से हम बुलिश थे, यहाँ पे हम यहाँ से इस कैंडल से हम बुलिश थे 23,160 से, और अच्छा खासा यहाँ पे रैली आपको देखने को मिला है, 400-500 पॉइंट आराम से आपको मिले हैं। कोई भी स्टॉक उठाओ, कुछ भी उठाओ, आपको मिल जाएगा कि कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है। मैं कुछ भी स्टॉक ढूंढ देता हूँ, एक ABC ले लेता हूँ कोई स्टॉक, ये लो। अच्छा, ये इस पे ट्रेड नहीं हो रहा है, हम ले लेते हैं यहाँ पे बिटकॉइन ले लो, फ्यूचर सब में काम करेगा। ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा, उसमें काम करेगा कि नहीं करेगा, सब में काम करेगा। प्राइस एक्शन सब में काम कर सकता है। इसमें देखो, यदि आप एंट्री बनाते तो ये बिटकॉइन क्या है पता नहीं, हमें सिर्फ चार्ट से मतलब है।
समझ रहे हो मेरी बात? कि आप यदि मेरे सामने कोई बिना स्टॉक का नाम का यदि आप चार्ट ले आते हो, या मेरे को प्राइस मत दिखाओ, कुछ मत दिखाओ, सिर्फ ऐसा ला के दे दो, मैं बता दूंगा उसमें क्या हो सकता है, और आप भी बता सकते हो। अब इसमें एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बताना आज आप लोग, ठीक है? मैं सिर्फ लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ बस, स्विंग हाई और स्विंग लो वही मार्क कर रहा हूँ, कोई महाभारत नहीं है इसमें। आप लोग बताना कि आप लोग इसमें एंट्री लोगे या नहीं लोगे इस लेवल पे। ये बताओ इस लेवल पे आपको ये बाई करना है कि नहीं करना है? ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और अब ये सपोर्ट है। यहाँ पे एंट्री बनती कि नहीं बनती? यस और नो में जवाब देना। पिछली बार एक रिप्लाई आया था, एक भी आएगा तो अच्छी बात है, इसका मतलब आप लोग देख रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो चीज़ को। ये मुझे सिर्फ इतना बता देना इसमें एंट्री बनती कि नहीं बनती। चार्ट कौन सा है उसको छोड़ो, क्या नाम है उसको छोड़ो, हमें सिर्फ ये देखना है बस। यदि मैं इसको हाइड भी कर दूँ तो कोई कोई हम इसमें दिक्कत नहीं होगी, हमें सिर्फ ये देखना है, हमें सिर्फ समझना है कि ऐसे चार्ट में हमें एंट्री कहाँ लेना है, ये बताना, ठीक है? फिर देखते हैं कि आपका सही रिप्लाई आता है कि नहीं। यदि आपने बोला यस कि एंट्री बनती है और ये यहाँ चला गया, तो आप बोलोगे हाँ सर मैंने बोला था यहाँ चला गया, तो भी बिल्कुल तब भी आप विनर हो। यदि आप बोलते हो नो इसमें एंट्री नहीं बनती और ये यहाँ पे आ जाता है, तो भी आप विनर हो। आप दोनों ही केस में विनर हो भाई। यस बोला ऊपर चलेगी तो भी फायदा हुआ आपको, तो नीचे यदि आई तो तब भी आपको फायदा हुआ, क्योंकि आपने सही बता दिया उस चीज़ को। लेकिन जो चीज़ मैंने सिखाई है उस हिसाब से बनती है कि नहीं बनती वो बताना है इसमें। ओके, वीडियो करते हैं क्लोज, काफ़ी लेट हो गया। आराम से देखो, पूरी वीक का प्लान कर लो, और निफ्टी इस वीक आपको थोड़ा सा बुलिश दिखा सकती है। ओके, थैंक यू।